अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आज की इस वीडियो में उर्दू की 5वीं किताब का पार्ट नंबर 25 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा पढ़ेंगे। 24 पार्ट्स मुकम्मल हो चुके, आप उसे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आज का जो सबक है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नॉलेजेबल है। इससे काफ़ी बातें आपको मालूम होगी। देखिए, सबक का जो नाम है, लेसन नेम, ठीक है, वो क्या है? नूरे, नून वाव नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर है उसका ज़ुहूर यानी ज़ाहिर होना। ठीक है, देखिए सबक इस पैराग्राफ से शुरू करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने चाहा कि नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे गैब यानी गैब के पर्दे से निकल कर ज़मीन वालों, ठीक है, ज़मीन वालों के सामने ज़ाहिर हो, तो पहले उसने ज़मीन की मिट्टी से यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ज़मीन की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला, ठीक है, पुतला तैयार किया। फिर उसमें रूह फूंकी, ठीक है, पुतले में रूह फूंकी। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक ज़िंदा इंसान बन गए। ठीक है, पुतले थे लेकिन अब क्या हो गए? ज़िंदा इंसान, रूह डालने के बाद। आपसे पहले पूरे आलम में यानी पूरी दुनिया में कोई इंसान मौजूद न था। कायनात में पहला इंसान आप ही हैं, हज़रत आदम। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने आपकी मुक़द्दस पेशानी में नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा और आपकी ताज़ीम निज़ नूरे मुहम्मदी के एहतराम के लिए तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम सब आदम को सजदा करो। ठीक है, कुल फ़रिश्ते, कुल माने तमाम, ठीक है, सब फ़रिश्ते एक साथ होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। वहाँ फ़रिश्तों की जमाअत में इब्लीस भी था, जो शैतान था। ठीक है, वो नूरे मुहम्मदी की ताज़ीम और हज़रत आदम की, ठीक है, आपने ये वाक़या सुना होगा शैतान का, पहले भी आ चुका है। तो हज़रत आदम की ताज़ीम और नूर मुहम्मदी की ताज़ीम व तकरीम क्या हुआ? से ताज़ीम व तकरीम से जल भुन उठा, यानी जल गया, मतलब वो उसे हसद होने लगी, जल उठा। ठीक है, और सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला नाराज़ हुआ, यानी अल्लाह ताला ने नाराज़ होकर उसे काफिर व मलऊन करार दिया। ठीक है, लानत भेजी अल्लाह ने उस पर, है ना, और फ़रिश्तों की पाक जमाअत से निकाल दिया, यानी वो फ़रिश्तों की जमात में था लेकिन उसने हुक्म न माना तो उसे निकाल दिया गया। इस वाक़ये से मालूम हुआ, ठीक है, वाक़या मानी इस वाक़या, इस कहानी जो पहले आपको बताई मैंने, इस पूरे मज़मून से मालूम हुआ कि पहले पहल जिस शख्स ने ताज़ीम, ठीक है, ताज़ीम नबी से इनकार यानी नबी की ताज़ीम से इनकार किया वो इब्लीस था। लिहाजा साबित हुआ, लिहाजा माने इसीलिए साबित हुआ कि आज जो आदमी ताज़ीम रसूल से भागता है वो ज़रूर शैतान की औलाद है। बेशक जाहिर सी बात है कि अगर वो सजदा नहीं करता, यानी नमाज तो पढ़ता है लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम नहीं करता दिल से। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। खैर, देखिए आगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने रहने के लिए जन्नत अता फरमाई, लेकिन चूँकि आप तन्हा थे यानी अकेले थे, जन्नत में आपके अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं था, इसलिए तन्हाई के बाइस, अकेले होने की वजह से आपका दिल घबराता था। अल्लाह ताला ने आपकी तन्हाई यानी आपका जो अकेलापन था
दूर करने के लिए आपकी बाईं पसली से हज़रत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया और आपके साथ उनका निकाह करके उनको आपकी बीवी करार दिया यानी बनाया। फिर जब तक अल्लाह ताला ने चाहा आप दोनों हजरात यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा जन्नत में रहे। बादहु बिहुक्म इलाही, देखिए इसका थोड़ा मीनिंग समझे ध्यान से। बादहु का माना होगा इसके बाद यानी इन मामलात के बाद। बेहुक्म इलाही यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म के ज़रिए या हुक्म से ज़मीन पर उतारे गए। यहाँ पहुँचकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों की पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ दुनिया में। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको कसीर बेटे यानी बहुत सारे बेटे और बेटियां अता फरमाई। ये सब औलादें हज़रत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम मुक़द्दस से पैदा हुई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर उतरे तो आपके साथ नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाया। चूँकि हज़रत आदम की पेशानी पर रखा गया था ना नूर, पहले ही पढ़ा आपने। फिर जिस वक्त आपके साहिबजादे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो नूर है ना, नूरे मुहम्मदी उनकी यानी हज़रत शीस की पेशानी में जलवा गर हुआ यानी ज़ाहिर हुआ। फिर वो नूर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक में यानी उनकी मुबारक नस्ल में एक दूसरे से होता हुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में जलवा नुमा हुआ यानी ज़ाहिर हुआ। फिर वो नूर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल मुक़द्दस में यानी मुक़द्दस नस्ल में एक, ठीक है, एक दूसरे को रोशन करता हुआ यानी नस्ल दर नस्ल यानी इनके बेटे के बाद इनके पास आया, इनके बेटे के पास इनके बेटे, इस तरह नस्ल दर नस्ल सबको रोशन करता हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होकर यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, मुंतकिल माने होकर आपके बड़े साहिबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब आगे किस तरह नूर हुजूर तक पहुंचा और क्या क्या इसकी बरकत है, क्या क्या इसकी मतलब फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 26 में पढ़ेंगे। चूँकि सबक आगे अभी काफ़ी बाकी है तो इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 26 में इसको पूरा कर दिया जाएगा। तो आप पार्ट नंबर 25 को मुकम्मल देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से तवज्जो के साथ। और उर्दू लिखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो पार्ट नंबर 25 को भी देखिए, पार्ट नंबर 24 को भी देखिए, उसमें काफ़ी अहम बातें बताई गई है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में पार्ट नंबर 25 में हम नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ेंगे।